हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज हम दिल्ली से सालासर और खाटू श्याम जी की यात्रा करने जा रहे हैं। यदि आप ये दोनों यात्रा एक साथ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली कैंट के रेलवे स्टेशन पर। आज का जो मेरा सफ़र रहने वाला है वो है दिल्ली कैंट से सुजानगढ़ के लिए। मेरी जो आज की ट्रेन है उसका नंबर है 22,482, जो कि दिल्ली सराय रोहिल्ला से चलकर जोधपुर के लिए जाती है। दिल्ली कैंट से इसकी टाइमिंग रात को 11:25 की है, जो हमें मॉर्निंग में 5:25 पर सुजानगढ़ उतार देगी। इस ट्रेन की यदि किराए की बात करें, स्लीपर क्लास का किराया 270 रुपये है, जनरल कोच का मात्र 140 रुपये है और थर्ड एसी के लिए आपको 800 से 1000 रुपये तक देने पड़ेंगे। आपका जैसा बजट हो उसके अनुसार आप यात्रा कर सकते हैं। मेरी जो ट्रेन थी वो 11:25 पर अपने टाइम पर आ चुकी थी, जिसने हमें मॉर्निंग में 5:30 बजे के आसपास हमें सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया। रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको ऑटो और प्राइवेट बस, गवर्नमेंट बस की सुविधा मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन से सालासर की दूरी 25 किलोमीटर है। ऑटो और बस जैसी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। वो आपको 45 मिनट में सालासर ड्रॉप कर देंगे। आप प्राइवेट टैक्सी, ऑटो, बस कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप पर्सनल ऑटो बुक करके जाते हैं तो वो आपसे 400-500 रुपये का चार्ज करेंगे। यदि आप सस्ते में पहुंचना चाहते हैं तो बस आपके लिए बेस्ट रहेगी, जिसका किराया मात्र पर पर्सन 30 से 40 रुपये रहेगा, जो आपको सालासर बस स्टैंड पर ड्रॉप कर देंगे। अब मैं सालासर पहुंच चुका हूं। यहां आपको ठहरने के लिए होटल, धर्मशाला और डॉर्मेट्री उपलब्ध हो जाएगी। यहां आपको यदि ठहरना नहीं है, सिर्फ आप नहा धोकर दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर कुछ प्राइवेट शौचालय उपलब्ध हैं, जहां आप 100 रुपये में नहाना और फ्रेश हो सकते हैं। यदि आपका बजट है तो आप 400 से 500 में धर्मशाला या गेस्ट हाउस ले सकते हैं। यदि होटल की बात करें तो आपको 1000 से 1500 में मिल जाएगा, जहां आप ठहर सकते हैं। यहाँ पहुंचकर मैंने कुछ नाश्ता किया, उसके बाद नहा धोकर मंदिर में दर्शन के लिए निकल पड़ा। यदि आप शनिवार या मंगलवार को आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु नजर आएंगे, जिस कारण आपको मंदिर दर्शन में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। नॉर्मल डे में आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में श्री बालाजी महाराज को लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मंदिर के आसपास बहुत सी प्रसाद की दुकानें हैं, जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ बहुत से भोजनालय और होटल उपलब्ध हैं, जहां आप खाना खा सकते हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद आप यदि विश्राम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप वापस सालासर बस स्टैंड पर पहुंच जाएं, जहां से आपको खाटू श्याम जी के लिए प्राइवेट टैक्सी और बसें मिल जाएंगी। अब मैं बालाजी के दर्शन कर चुका हूँ और मैंने सालासर बस स्टैंड से खाटू श्याम जी के लिए बस पकड़ ली है। यदि आप बस करते हैं तो बस आपको सालासर से सीकर तक ले जाएगी, जहां आपको सीकर से दूसरी बस में बैठा दिया जाएगा, जो आपको खाटू श्याम जी तक पहुंचा देगी। यदि बस के किराए की बात करें तो आपको सालासर से खाटू तक के लिए 100 से 120 रुपये तक देने होंगे। सालासर से खाटू श्याम जी के लिए डायरेक्ट बस बहुत कम होती है। डायरेक्ट बस किसी खास अवसर या मेले में चलाई जाती है। सालासर से खाटू श्याम जी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, जिसमें आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। अब मैं खाटू श्याम जी के प्राइवेट बस स्टैंड पर पहुंच चुका हूं। खाटू श्याम जी में पहुंचकर सबसे पहले आपको गेस्ट हाउस या धर्मशाला की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जहां आप फ्रेश हो सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं। खाटू में आपको सभी तरह की रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ पर आपको धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होटल सभी मिल जाएंगे। आप अपने बजट अनुसार कमरा ले सकते हैं। मैंने यहाँ एक गेस्ट हाउस में रूम ले लिया और नहा धोकर आराम किया। उसके बाद बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़ा। वीकेंड या किसी खास अवसर या मेले पर यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। कई भक्त हर महीने बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। सभी भक्त बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं भी बाबा के दर्शन की लाइन में लग चुका हूँ। लगभग 1 घंटा लाइन में लगने के बाद मुझे बाबा के दर्शन हो गए। मंदिर परिसर में कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं मंदिर के अंदर की वीडियो नहीं बना सका। श्याम बाबा के दर्शन के बाद मैं श्याम कुंड के लिए निकल गया। यहाँ 2 कुंड हैं, प्राचीन श्याम कुंड और श्याम कुंड। श्री खाटू श्याम जी का शीश जिस तरह के भाग से अवतरित हुआ था वो श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है।
और ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में श्याम भक्त सच्चे मन से एक डुबकी लगा ले तो वो अपनी बुराइयों से दूर और अच्छे शरीर का धनी हो जाता है। इसलिए जब भी आपका खाटू श्याम जी बाबा के दर्शन के लिए आना हो, श्याम कुंड में डुबकी जरूर लगाएं। दूसरा है प्राचीन कुंड, जिसे महिला कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही स्नान करती हैं। अब मैं दोनों कुंडों के दर्शन कर चुका हूँ। इसके बाद मैं मार्केट घूमूंगा। इस मार्केट में आप भोजन ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। सभी स्थानों के दर्शन के बाद आप वापस अपने रूम में आकर आराम कर सकते हैं। बाबा के दर्शनों के बाद मैंने कुछ समय कमरे में रेस्ट किया और उसके बाद मैं वापस दिल्ली के लिए तोरण द्वार बस स्टैंड पर पहुंचकर बस ले ली। वापस दिल्ली आ गया। यदि आप बस से नहीं आना चाहते हैं तो खाटू का नज़दीकी रेलवे स्टेशन रिंगस से आप ट्रेन ले सकते हैं और वापस अपने शहर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।